सीओ साहब आए, बीडीओ साहब आए, लेकिन हमसे कोई ऑन कैमरा बात नहीं किए। उनको डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि शायद मीडिया वाला इन सबके सामने मुझसे सवाल क्यों कर रहा है। एक बंद कोठरी में जाता और मैं गोल गोल बोलता और गोल गोल सुनकर और मेरे बारे में लंबा लंबा फेंक देता। सबसे पहले शर्म उसको आना चाहिए जो इस 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने की बात करता है, वह गणतंत्र की बात करता है। इसी गणतंत्र में हमारे लिए नियम बना था संविधान में कि जो भी विस्थापित परिवार है उसको पुनर्वास करवाना है। जो उस नियम को पालन नहीं कर रहा है और झंडा फहराता है, लोगों को दिखावा नहीं, अगर मांग नहीं पूरी हुई तो ही मठिया गांव बूढ़ी गंडक है, नदी में पानी में डूबकर हम लोग संपूर्ण हो जाएंगे। 25 तारीख से पहले अगर हमारे मांग को पूरा नहीं किया गया तो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ही शाम को 4 बजे जिस नदी ने हमको विस्थापित किया है उसी नदी में, उसी बूढ़ी गंडक में शाम को 4 बजे हम ये पांचों जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहां पर जल समाधि लेंगे। बिहार की सरकार पे एक करारी तमाचा है। ये दुर्दांत और दुर्लभ तस्वीरें जो हैं बिहार सरकार की व्यवस्था पे उंगली उठा रही है और उन पक्ष विपक्ष और उन नेताओं पे भी उंगली उठा रही है जो हमेशा गरीब की बात करते हैं, हमेशा पिछड़े की बात करते हैं और हमेशा शोषित की बात करते हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक वह नेता अगर ईमानदार और शोषित गरीब पिछड़े की बात करते तो आज इस स्थिति में ये लोग यहाँ नहीं आते, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग हो। सच्चाई यही रहा, बिहार हो या हिंदुस्तान हो, आज तक नेता अपने पार्टी के लिए काम किया है, ऐसे ऐसे गरीबों के लिए काम नहीं किया है। अगर ऐसे ऐसे गरीबों के लिए काम किए रहते तो क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न होती? क्या नहीं, नहीं होती है, होती? क्या नहीं होती है। सब नेता लोग अपने पॉकेट के लिए सोचता है। सोचना है ना। हाँ, अपने कितना अच्छा, आप लोग 2018 में भी आप लोगों ने आंदोलन किया था। हाँ जी, दिए थे, बस ठंडा बस्ता में चला गया। ठंडा उस समय भी आपको आश्वासन दे दिया गया, पानी पिला दिया गया यहाँ पे। हाँ जी, पानी पिलाया गया। अभी आपके इनके सीईओ साहब आए, निकम्मे सीईओ साहब कहेंगे। मैं उनको व्यवस्था पूर्वक और उनको बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं बात किया सीईओ साहब को और बहुत इज्जत से बात किया। सीईओ साहब बोले हटाइए ना माइक, लग रहा था कि ये उनके घर का खेती है और ये मुरई गाजर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले हटाइए माइक को, और मैं जैसे वहां से इधर आया यहाँ से सीईओ साहब निकल बने। ऐसे ऐसे निकम्मा सीईओ साहब के ऊपर अगर उंगली उठता है तो ये उंगली उन सीईओ साहब के ऊपर नहीं उठाता है, बिहार सरकार के उन भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर उठता है। और भ्रष्ट सिस्टम के ऊपर आवाज उठाने वाला बेवजह का धरना करके और सरकार विपक्ष को जो है ना कोसने वाले नेताओं पे उठता है। अगर ईमानदारी से विपक्ष अगर बिहार में जिस दिन काम करने लगे ना उस दिन ऐसे ऐसे लोगों का इस तरह का दुर्दशा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं से विपक्ष भी जानती है कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, आपस में बैर नहीं करना है और ऐसे ऐसे का खून चूसते रहना है। क्या कुछ उम्मीद करते हैं? आपको लग रहा है कि आपको न्याय मिल जाएगा? नहीं बता सकते, कोई कुछ नहीं है, नहीं आया से क्या हो, 2018 में भी आप लोगों ने किया था, आप लोगों ने आंदोलन, कुछ नहीं हो पाया। सीओ साहब कह रहे हैं कि मुझे नॉलेज में नहीं था, हालांकि सीओ साहब का यहाँ पे सारा काम बीडीओ साहब कर रहे थे, यहाँ पे बैठ कर पलथी उलथी मार कर। शायद हो सकता है सीओ साहब को जानकारी नहीं होगा इस सब भूमि समस्या को लेकर, तो कहीं ना कहीं से बीडीओ साहब बहुत बढ़िया से उसको जो है ना मतलब उसको टेकअप किए और लोगों को संतुष्ट कर दिए। लेकिन मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय सीओ साहब, बीडीओ साहब जैसे कह रहे थे कि हमारे संज्ञान में नहीं था। ये 2018 में इतना बड़का बड़का पोस्टर लगाकर लोगों ने लिखा है और 26 दिसंबर 2018 को इन्होंने आवेदन दिया था और उसके बाद इन्होंने धरना दिया था। लेकिन शायद सीओ साहब कहीं ना कहीं से सीओ साहब मेहनती और कर्मठ ईमानदार बीडीओ और सीओ साहब होने के कारण ये सब चीज जो है ना ठंडे बस्ते में कूड़ादान में डाल दिया जाता है। आखिर इतना हिम्मत इन पदाधिकारियों को कौन देता है जिस आवेदन को अगर मुख्यमंत्री तक जिसको अगर भेज दिया गया हो और उस आवेदन पे 2018 से अभी 5 साल में कार्रवाई नहीं हुआ? आखिर दोषी कौन है? यह सवाल माननीय बिहार सरकार से है, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से है। 1975 से जो है ये लोग घर से बेघर हो गए और गंडक नदी के कटाव से, जिसके बारे में सारा व्याख्यान ये आवेदन में हुआ है। लेकिन अब तक सरकार सिस्टम जो है, सरकार की सिस्टम कान में तेल डालकर सोई रही और किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक कर्मठ ईमानदार सीओ साहब से जब पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मुझे तो मामला संज्ञान में नहीं था। अभी कैसन संज्ञान इनका होता है ये शायद मुझे भी पता नहीं है। कब से अनशन कर रहे हैं? 18 तारीख से। 18 तारीख से। आपके पास प्रशासनिक विभाग के सरकारी विभाग के लोग कब कब आए? प्रथम बार बीडीओ साहब आए। कब कब आए थे? 18 तारीख को अच्छा, आए थे वो। सीओ साहब कब आए? सीओ साहब आए थे आपको 21 तारीख को।
अच्छा 18 तारीख को आपने अनशन चालू किया और 18, 19, 20, 21 को आपके पास सीओ साहब आए। जी हाँ वेलकम आए था। आए और बोले कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, चले जाइए। हाँ, इसको समाप्त कीजिए और इसके बाद में हम लोग बैठेंगे, आगे लिख पढ़ के भेजेंगे तो इस पर काम होगा। हम बोली कहियो काम नहीं होगा, हमने बोला ये मामला है। आपको 1975 में जब बूढ़ी गंडक में जब काफी बहुत बड़ा बाढ़ आया था 1975 में, उस समय लगभग हमारे पंचायत के 75% घर बूढ़ी गंडक में बह गई, कट गई। अब लगभग उस समय 800 850 लोग विस्थापित हुए। अब 850 लोगों के लिए न उतना कहीं बिकाऊ जमीन था, न ही किसी के पास पैसा था। तो लोग जैसे सड़क के किनारे, बांध के किनारे, श्मशान घाट के किनारे, नाला में, जहाँ जगह मिला वहां लोग जा करके बस गए और तब से लेकर के और आज तक उसी जगह पे है। इसके लिए उस समय 1975 में हम लोग के जो दादाजी थे, उनके उम्र के जो भी लोग थे, वो लोग भी सरकार से गुहार लगाए। उसके बाद में वो गुहार लगाते लगाते वो भी मर गए। फिर हम लोग के पिताजी भी लड़े इसकी लड़ाई। वो लोग भी अब बहुत है, काफी लोग है और काफी लोग नहीं भी है, वो भी मर गए, थक गए। अब तब से लेकर के हम लोग अब आज 43 बरस के हो गए और ये मेरा चौथा आंदोलन है। ये चौथा आंदोलन है। अच्छा एक चीज बताइए इतना बड़ा आंदोलन अनशन कर करके और लड़ाई लड़के आपके दादाजी मर गए, आप लोग के पिताजी मर गए और आप लोग भी मरना चाहते हैं क्या? अब तो हम जब तक मेरी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। हमारा डेडलाइन कौन 26। आपके कौन जिम्मेवार होगा? आपका बाल बच्चा जो है कहाँ से कैसे उसका परवरिश होगा? अब तो ये नकम्मी निकम्मी सरकार कहिए, निकम्मी प्रशासन यहाँ का कहिए, जो हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बनाए हुए हैं कि अगर हम विस्थापित होते हैं तो सरकार को जमीन खरीद करके घर बना करके और हमको पुनर्वास कराना है। लेकिन 75 के बाद से मेरे दादा, मेरे पिताजी मांगते मांगते अब उनका बेटा भी अब आधा आधा उम्र हम लोग समाप्त कर लिए ना, लेकिन अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिल पाया। तो क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि आपको मिल जाएगा कि आप जो है अनशन कर लिया है और यहाँ पे कहीं ना कहीं से ये लोग जो है मरनासन जैसा अभी यहाँ पे सोया हुआ है, क्या लगता है आपको कि आपको न्याय मिलेगा? देखिए अब इसके लिए डेडलाइन भी सरकार को दे चुके हैं, लिखित में दिए हुए हैं। सीओ साहब अभी क्या आश्वासन दिए? सीओ साहब तो अभी कुछ नहीं, वो कर्मचारी के भेज के वहाँ विस्थापितों का जांच करवा रहे हैं और बोले कि कौन जांच करवा रहे हैं? कितना लोग विस्थापित है। अच्छा ठीक है, और फिर ये अपने लिखेंगे डीएम को 8 दिन के बाद कि 10 दिन के बाद। 2026/12/2018 को आपने आवेदन किया तो उसके बाद कोई सीओ साहब ने जांच नहीं करवाया? कुछ नहीं। तो जब ये महज 5-6 साल में जांच नहीं करवाए, अभी ये 5-5 लोग यहाँ पे जो है अभी बेड रेस्ट हो गए हैं, सारे हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, तो क्या आपको उम्मीद लगता है कि कोई 5 घंटा में सारा जांच करवा के और इसका प्रक्रिया पूरा कर देंगे? देखिए अगर इसका कोई बड़े पदाधिकारी या सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये नियम है विस्थापितों परिवारों के लिए कि पहले हमें स्थापित करे तब विस्थापित करे। ठीक है, ये अपने संविधान में है। तो हमारा जो घर टूटने वाला है अभी बियाडा के आने से, तो अगर कोई सरकार का प्रतिनिधि ठोस आकर के या डीएम साहब आकर के इस चीज को हम लोग को अगर संपूर्ण विश्वास दिला देते हैं कि आप लोग का घर अभी नहीं टूटेगा जब तक आपको स्थापित नहीं किया जाएगा ना, तब हम लोग इस पर कुछ धरना पर सोच सकते हैं। नहीं तो हम डेडलाइन इसका दे चुके हैं। अगर 25 तारीख से पहले अगर हमारे मांग को पूरा नहीं किया गया तो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ही शाम को 4 बजे जिस नदी ने हमको विस्थापित किया है उसी नदी में, उसी बूढ़ी गंडक में शाम को 4 बजे हम ये पांचों जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं वहां पर जल समाधि लेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। तो इनका आखिरी निर्णय है जो आप पीड़ित और शोषित वर्ग के लोग जो है यहाँ पे अपने पीड़ा को बयां नहीं कर पा रहे हैं। ठीक इसी के बगल में यहाँ पे बहुत धूमधाम से कि 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी को बहुत धूमधाम से उस आज़ादी के गणतंत्र का जो है जश्न में जो है हमारे सारे पदाधिकारी और सारे महारथी उसमें लग जाएंगे। लेकिन आखिर इस दुर्दांत तस्वीर को कौन देखेगा, इनके दर्द को कौन समझेगा? और इन्होंने बोल भी दिया कि जो गंगा मैया ने
हमें कटाव करके हमारा घर बार छीन लिया, मैं उन्हीं के गोद में समा भी जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं से समस्या है और इस समस्या पर विलंब हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। ये 5 लोग हैं जो अभी अनशन पे पड़े हुए हैं और एक तरह से मरणासन पे हैं अभी जो स्थिति दिख रही है। अगर इनके साथ खुदा ना खासे किसी तरह की कोई अनहोनी होती है तो आखिर जिम्मेवार कौन है? इसकी सारी जिम्मेवारी तो यहाँ के स्थानीय प्रशासन को होगी, इसलिए कि प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, उसको इस सारी बात की जानकारी नीचे से ऊपर तक पहुंचाना है, क्योंकि सरकार का आदमी वो लोग है न कि जनता है। क्या कहें, किस प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं? प्रशासन, सामान्य प्रशासन जो है उससे ये कर रहे हैं हम। ये बताइए 2018 में भी इस तरह का धरना अनशन हुआ था और वो आवेदन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री तक गया और अभी तक जो है इन लोगों को जो है कोई सरकार ठोस कदम उठाकर इन लोगों को भूमि आवंटन नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि इस 5 गो लाश को देखकर और सरकार और यहाँ के सिस्टम, यहाँ की प्रशासन, जिस प्रशासन को आप कह रहे हैं वो कुछ काम करेगी? ये जब इस तरह की बातें हैं ना तो ये 5 गो रहेगा, 5000 होगा, 500 होगा। आने वाला दिन में इसका कर्मा और बढ़ेगा। तो उससे क्या आपको लग रहा है कि सरकार क्या आएगी, सरकार नतमस्तक होगी क्या? तो बड़ी सरकार को आवाज तो पहुंचाना पड़ेगा ना। ये अंधी सरकार के आंख में उंगली गड़ा के बताना तो पड़ेगा ना। इसलिए अगर 5 से नहीं सुनेगा तो 25 आएगा। आखिर क्या कारण है, क्या गुनाह है इन लोगों का? 1975 से आज 2023 है, जनवरी महीना लास्ट हो रहा है। ये बताइए अब तक यहाँ की कोई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासन, पदाधिकारी क्यों नहीं संज्ञान लिया? ये तो उनसे पूछिए, उनका जवाब मैं कैसे दूंगा। आपका भी दायित्व होता है ना, आप आए हुए हैं, हम इनके आंदोलन के समर्थन में हैं, इनके साथे हर तरह के मदद में हम हैं। आपको कैसा लगता है कि जो अभी तक जो है इतना सालों के बाद जो है अभी लगभग 40-45 साल 46 साल से ये लोग घर से बेघर हैं और अब तक इनको न्याय नहीं मिला, तो क्या ये 5 गो लाश गिर जाने से यहाँ पे लगता है कि सरकार जो है, बिहार की निकम्मी सरकार जो है कुछ संज्ञान लेगी? अब लेगी। इसके पहले इस तरह का आंदोलन नहीं हुआ था जो आपको आज दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो दुर्भाग्य नहीं है बिहार की अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने संपत्ति के लिए अगर सरकार से लड़ना पड़े, आंदोलन करना पड़े, ऐसे अपने शरीर का शोषण करवाना पड़े, तो ये दुर्भाग्य है कि नहीं बिहार का? सबसे पहले शर्म उसको आना चाहिए जो इस 26 जनवरी के दिन झंडा फहराने की बात करता है, वह गणतंत्र की बात करता है। इसी गणतंत्र में हमारे लिए नियम बना था संविधान में कि जो भी विस्थापित परिवार है उसको पुनर्वास करवाना है। जो उस नियम को पालन नहीं कर रहा है और झंडा फहराता है, लोगों को दिखावा कर रहा है, उसको तो सबसे पहले लानत आना चाहिए कि हमें इस काम को नहीं करना चाहिए। नहीं, बिहार की सरकार और सिस्टम को लानत होनी चाहिए इन लोगों पे और 26 जनवरी का झंडा बाद में फहराना चाहिए, पहले इन लोगों का हक देना चाहिए। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हम लोग जहाँ बसे हैं वहीं सरकार रहने दे या दूसरे प्लॉट में हम लोग का पुनर्वास करावे। अच्छा, अभी स्वस्थ हैं आप? जी, थोड़ा पानी तो चढ़ा है, अभी देह हाथ में झिनझिनी है और चक्कर। मैं इन लोगों से ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकता हूँ। महेश शाह। क्या मांग है आपका? जहाँ रहे वहीं रहने दे सरकार हमें, नहीं तो वही पंचायत में कहीं पुनर्वास करा के दिला दे हमको। जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो अवैध तरीका से रह रहे हैं सरकार के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं से आपको वैध तरीका से तो सरकार ही कहीं रखवाएगी ना? कहीं पुनर्वास करा के दे हमको। क्या कहेंगे बाबा? कहेंगे कि हम लोग गरीब आदमी है, जहाँ घर है वहीं बना दिया जाए। नहीं, अगर मांग नहीं पूरी हुई तो वही मठिया गांव बूढ़ी गंडक है, नदी में पानी में डूबकर हम लोग संपूर्ण हो जाएंगे। क्या कहेंगे चाचा? हमारी मांग है कि हम लोग जहाँ बसे हैं वहाँ वहीं पर रहने दे, या फिर कहीं दूसरी प्लॉट में आवास बना के दे रहने के लिए, ताकि हम लोग बाल बच्चे कहीं दूसरे देश में जाके भीख नहीं मांगे। जब आप इस तरह से इस व्यवस्था में हैं, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो आपका बाल बच्चा का कौन देखेगा?
अब हमारी बाल बच्चा का जिम्मेवार सरकार होगा, दूसरे कौन होगा? सरकार होगा। और लास्ट में आखिरी में भी सरकार की बात आती है और कहीं ना कहीं से सरकार को लानत स्वीकार करनी चाहिए। और हम कहेंगे कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का झंडा फहराने वाले सरकार, हमारे जिला अधिकारी महोदय साहब, झंडा फहराने से ज़्यादा ज़रूरत है इन ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा करना, इनका मांग पूरा करना। क्योंकि इनका मांग कुछ गलत नहीं है, नहीं बोल रहे हैं कि मुझे भूमाफिया बना दो, मैं अपराधी बनना चाहता हूँ, मैं किसी का संपत्ति हड़पना चाहता हूँ। बस ये अपने रहने का जो है ना 2 गज जमीन मांग रहे हैं, अपना घर बनाने के लिए, अपना गुजर बसर करने के लिए, अपने बाल बच्चे का परवरिश करने के लिए जो है ना अपने सर के ऊपर एक छाया मांग रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हालांकि ये इनकी अधिकार है, लेकिन बिहार की दुर्भाग्य है कि बिहार में अपने हक की मांग करने के लिए भी इस तरह की व्यवस्था उत्पन्न करनी पड़ती है। बाकी देख सकते हैं इनके घरों की महिलाएं हैं और लगभग 800 प्लस घरों का जो है यह स्थिति है। जो 1975 से ये लोग बेघर हो चुके थे और अब तक इनको न्याय नहीं मिला, इनको भूमि आवंटन नहीं किया गया। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, नेताजी लोग भी आए हुए हैं, सीओ साहब आए, बीडीओ साहब आए, लेकिन हमसे कोई ऑन कैमरा बात नहीं किए। उनको डर लग रहा था, उनको लग रहा था कि शायद मीडिया वाला इन सबके सामने मुझसे सवाल क्यों कर रहा है। एक बंद कोठरी में जाता और मैं गोल गोल बोलता और गोल गोल सुनकर और मेरे बारे में लंबा लंबा फेंक देता। अगर वही मैं उनके बारे में गोल गोल सुनकर लंबा लंबा फेंक देता तो मुझे वो सलाम करते। लेकिन कहीं ना कहीं से सीओ साहब को मेरी आवाज कड़वी लगी और मैं इसी जगह पे खड़ा था और मैं बोला सीओ साहब 2 मिनट, तो माइक पे ऐसे ऐसे टार रहे थे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।